हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपग्रेड योरसेल्फ 2025 की एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप एसबीआई की स्कीम में लमसम मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आपको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से 26,000 रुपये मंथली रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको लाइव कैलकुलेशन से समझाएंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी पेंशन स्कीम की तलाश कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा भी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इसके साथ साथ बीमा कंपनियां के काफ़ी सारे एन्युटी प्लान्स भी है जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट पर पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्कीम बताई उसमें आपको एक टाइम पर एक निश्चित अमाउंट पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वह 6% से लेकर 8% तक रहता है, जिससे आप रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम भारत की महंगाई दर ही देखें तो वह 6.5% सालाना है। अगर हम इन स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न में से महंगाई दर घटा दें तो तकरीबन 1 से 2% का ही रिटर्न मिल पाता है, जिससे आपको रिटायरमेंट के समय मिलने वाली जो पेंशन है वह काफ़ी कम हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे तो इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम निवेश करके रिटायरमेंट के समय अच्छी मंथली इनकम ले पाएं और जो महंगाई को भी बीट कर पाए। तो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी एसबीआई बैंक की म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की हम बात करने जा रहे हैं उसने पिछले 1 साल में 21% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 15% का अपने सभी इन्वेस्टरों को रिटर्न बना के दिया है। अगर इस स्कीम के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 25.76% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि हम इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के नाम से ही पता चलता है कि ये एक हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है वह हेल्थ केयर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे सन फार्मा, मैक्स हेल्थ, डिवीज लैबोरेटरीज, पॉलीक्योर, एसपीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में म्यूचुअल फंड का पैसा लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महंगाई दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा महंगाई दवाइयों पर ही बढ़ी है, जिससे इन कंपनियों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आने वाले समय में ये कंपनियां और भी मुनाफे में आ सकती हैं। जितना मुनाफा इन कंपनियों को होगा उतना ही प्रॉफिट आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके हो सकता है। इसी कारण आज अगर आप म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 से 25 सालों के बाद एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ सकता है। रिस्कोमीटर के तहत ये जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। इसीलिए आपको इस स्कीम में अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, इस स्कीम में आपको सिर्फ एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो जब आप रिटायर होंगे तब ये 5 लाख काफ़ी बड़ा फंड बन जाएगा और फिर इस बड़े फंड पर आप अगर एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का फीचर शुरू करते हैं
फिर आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से 26,000 रुपये मंथली इनकम ले सकते हैं। SWP एक प्रकार का ऑप्शन है जिसके माध्यम से जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं वह हर महीने सेल होते हैं और जिसका पैसा आपको हर महीने आपकी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे आपको मंथली इनकम मिलती रहती है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड साइज की बात करें तो वह है 3312 करोड़ का, यानी इस फंड में 3312 करोड़ हर लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें इस फंड के NAV की, जिसे हम नेट वैल्यू भी कहते हैं, तो वह है 457 रुपये 47 पैसे चल रहा है। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट प्राइस अलॉट होती है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के ज़रिए 500 रुपये और लमसम के माध्यम से 5,000 रुपये कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह है 0.97 का। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस स्कीम का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप जब भी पैसों की अर्जेंट ज़रूरत हो तो इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल की। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको 30,000 की मंथली इनकम कैसे मिलेगी। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको एक समय बाद 30,000 रुपये प्रति महीने की इनकम मिलने लगेगी। क्योंकि हमें प्रति महीने 30,000 की इनकम चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले 5 लाख रुपए को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ग्रो करना होगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं और हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मानकर चलें, तो 5 साल में जो आपका पैसा बनेगा वह होगा 11,43,900 रुपये। अगर 12 साल तक इन्वेस्टेड रखें तो आपका पैसा बनेगा वह होगा 36,43,800 रुपये। मतलब 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको 12 साल तक वेट करना होगा, फिर आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। अब इन 36,43,800 रुपये को इसी म्यूचुअल फंड में SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर दें और SWP का बेनिफिट लें। और अगर हमें यहाँ पर भी 15% का रिटर्न मिलता रहे तो आप इन पैसों से 30,000 रुपये प्रति महीना की इनकम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अब जब 5 साल बाद हम हर महीने 30,000 रुपये SWP के माध्यम से विड्रा करते हैं तो 5 साल में जो टोटल हमने विड्रा किया वह रकम बनती है 18 लाख रुपये। विड्रा करने के बाद भी हमारे म्यूचुअल फंड में 47,39,540 रुपये की राशि बचती है। अब आप इस रकम को विड्रा कर सकते हैं या आप लाइफ टाइम तक इससे 30,000 रुपये की मंथली इनकम ले सकते हैं। इसके बाद भी लास्ट में एक बड़ा फंड बचेगा। तो अब हम इस रकम को विड्रा ना करके लाइफ टाइम इससे 30,000 की मंथली इनकम लेने वाले हैं। अगर हम 10 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखें और 30,000 की मंथली इनकम लेते हैं तो 10 साल में जो हमने टोटल विड्रा किया है वह किया है 36 लाख रुपए और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 69,42,850 रुपये। इस प्रकार अगर हम 15 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखते हैं और 30,000 की मंथली इनकम लेते हैं तो 15 साल में जो हमने टोटल विड्रा किया है वह होता है 54 लाख रुपए और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 1,13,72,950 रुपये। तो यहाँ पर आपने देखा कि 15 साल बाद 54 लाख का विड्रा लेने के बाद भी हमारे पास म्यूचुअल फंड में 1,13,72,950 रुपये की राशि बचती है, जिसे आप कभी भी विड्रा कर सकते हैं,
तो दोस्तों, इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो अपनी सूझबूझ और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ज़रिए ही किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इसी तरह के और प्लान्स को जानने के लिए हमारे चैनल में ज़रूर विज़िट करें, ताकि आप और नए-नए प्लान्स देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।